नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 16 से लेकर 23 जनवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, टेलीग्राम पर आपको एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। जैसे आप एमपीएन एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो दिख जाएगा, एमपीएन एकेडमी उसमें लिखा हुआ है। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम की सारी नोटिफिकेशन, कोई भी न्यूज होगी तो वो आपको मिल जाएगी। गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज का टॉपर का रिजल्ट वहां जारी किया जाता है और साथ साथ में एमपीएन एकेडमी के एप्लीकेशन पे जो कोर्सेस लॉन्च होते हैं या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स सभी आपको मिल जाएंगे, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सर्द हवा का संचालन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीमा सुरक्षा बल। राजस्थान की पाकिस्तान से सटी सीमा पर 23 से 28 जनवरी तक बीएसएफ द्वारा इस ऑपरेशन का संचालन किया गया। सर्दियों के दिनों में कोहरे और धुंध के कारण सीमा पार से घुसपैठ व किसी भी तरह की नापाक हरकत से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर आ जाता है। बल अपने नियमित अभ्यास के तौर पर गर्मी में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्दी में ऑपरेशन सर्द हवा चलाता है। कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शक संकेतकों यानी केपीआईज को आम लोगों के साथ साझा करने हेतु कोयला मंत्रालय ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोयला दर्पण। इस पोर्टल के तहत प्रारंभिक चरण में मुख्य तौर पर कोयला उत्पादन, कोयला की कुल खरीद, अन्वेषण डेटा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति, बुनियादी ढांचा परियोजना, कोयला ब्लॉकों का आवंटन और कोयला मूल्य से संबंधित संकेतक प्रदान किए जाएंगे। किस नेवल डॉकयार्ड में स्थित आईएनएस रणवीर के अंदरूनी हिस्से में एक हादसे के दौरान हाल ही में 3 नौसैनिक कर्मियों की मौत हो गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई नेवल डॉकयार्ड। आईएनएस रणवीर भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए 5 राजपूत श्रेणी के विध्वंसक में से चौथा है। आईएनएस रणवीर को 28 अक्टूबर 1986 को कमीशन किया गया था। आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्टल ऑपरेशन तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। आईएनएस रणवीर के साथ आईएनएस मैसूर को 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रीलंकाई क्षेत्रीय जल के बाहर भेजा गया था। किस देश ने अपने एक प्रमुख मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना के लिए भारत के समर्थन हेतु आभार प्रकट करने हेतु यह किया गया है। इस अवसर पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही दोनों देशों की सरकारों ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्जिम और एसबीएम मॉरिशस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के बीच चल रहे मौजूदा मेट्रो एक्सप्रेस एवं अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $190 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट हेतु भी एक समझौता किया। किस टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम एवं कॉलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन का निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पेंच टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के सिवनी स्थित पेंच टाइगर रिजर्व की शान माने जाने वाली बाघिन की वृद्धावस्था के कारण मौत हो गई। इस बाघिन ने सबसे ज्यादा 29 शावकों को जन्म दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने भी इनके सम्मान में एक ट्वीट लिखा था जब इनका देहांत हुआ था। तो दोस्तों, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी 17 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स को आप आसानी से केवल 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि 66वीं बीपीएससी में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा डिले हो गई है। तो आपको नवंबर 2020 से लेकर के मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि परीक्षा संभवतः अप्रैल महीने में होगी। तो कैसे ऐसे 25 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं? सबसे पहला जो कंटेंट है वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के रूप में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय।
इसकी 75 पीडीएफ आपको मिलेगी। 75 पीडीएफ क्यों? क्योंकि 17 महीने के तो 68 पीडीएफ हो गए, हर एक महीने के 4 पीडीएफ। उसके अलावा 2 साल का बजट, 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, ओलंपिक, पैरालंपिक और सेंसस यानी जनगणना। एक पीडीएफ में समय लगेगा लगभग 6 मिनट का। तो कुल मिलाकर के 7.5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज का पूरा कंटेंट अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद मंथली करंट अफेयर्स यानी मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, ये आपको 17 महीने का 17 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें से एक पीडीएफ को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का लगभग समय लगेगा। तो कुल 8.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। उसके बाद आते हैं बिहार मंथली करंट अफेयर्स यानी बिहार मासिक करंट अफेयर्स। तो इसके आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे और साथ साथ में चलते चलते सेक्शन के रूप में लघु नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसमें 22 पीडीएफ होगा, क्योंकि 17 महीने का 17 पीडीएफ। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2 साल का, 2 साल का बजट हो गया और सेंसस यानी जनगणना हो गया। तो एक पीडीएफ में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो लगभग 9 घंटे का समय इसमें आपको लगने वाला है। तो कुल मिलाकर के 25 घंटे में आप पूरे करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे एक बार। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी, क्योंकि 66वीं बीपीएससी में इसी वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और मंथली करंट अफेयर से 7 प्रश्न और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न। एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी में टैली हुए हैं। इतना ही नहीं, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं, बिहार एसआई का एग्जाम जरूर हुआ था, उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है, यानी 31 प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं। तो इससे आपको क्वालिटी का भी कंटेंट पता चल रहा है, जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में, तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा, 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। किस राज्य के सोम जिला प्रशासन को कोविड-19 के प्रबंधन में आईसीटी के उपयोग संबंधी श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रतिवर्ष ई गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं। खेल मंत्रालय ने पेरिस ओलंपिक तक भारोत्तोलन के लिए हाई परफॉर्मेंस निदेशक एचपीडी के रूप में किन की नियुक्ति की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अविनाश पांडु। वह इस खेल में इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति हैं। उनकी नियुक्ति की सिफारिश भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई की विदेश कोच चयन समिति ने भारतीय भारोत्तोलक महासंघ IWF के अधिकारियों के साथ मिलकर की। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले मॉरिशस के 46 वर्षीय पांडु ने एचपीडी के रूप में रियो डी जेनेरियो में 2016 के ओलंपिक खेलों में इंडोनेशिया के 2 भारोत्तोलकों को पदक जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में शीर्ष पर कौन रहीं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की सूची में जापानी टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापनों से लगभग 424 करोड़ रुपये यानी डॉलर में देखेंगे तो 57.3 मिलियन $US कमाए। यूएस टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स सूची में अगले स्थान पर हैं। साल 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में किस भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7.2 मिलियन $US की कमाई के साथ 7th पोजीशन पर हैं। 10 खिलाड़ियों में से टॉप 3 सहित कुल 5 टेनिस की हैं, 2 गोल्फर जबकि एक खिलाड़ी जिम्नास्टिक, बैडमिंटन और बास्केटबॉल की हैं। टॉप 10 खिलाड़ियों ने पिछले साल मिलकर लगभग 1238 करोड़ रुपये की कमाई की है।
यूएस डॉलर में देखेंगे तो 167 मिलियन यूएस डॉलर। विराट कोहली ने भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। इनके नेतृत्व में खेले गए 68 मैचों में भारत ने कितने मैच में जीत दर्ज की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 40 मैचों में। 17 मैच में हार का सामना करना पड़ा और 11 मैच ड्रॉ पर समाप्त हुए। विराट कोहली ने यह फैसला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद लिया है। इस सीरीज में भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ विराट कोहली ने पिछले 3 महीने के अंदर तीनों फॉर्मेटों की कप्तानी छोड़ दी है। और सौरव गांगुली जो अभी वर्तमान में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है, इनके बीच में जो मनमुटाव चल रहा है, इसकी मुख्य वजह मानी जा रही है। देखिए एक ट्विटर यूजर ने किस प्रकार से इसे मीम के रूप में प्रदर्शित किया है। 2014 में ऑस्ट्रेलियाई दौरा पर एमएस धोनी के संन्यास लेने के बाद टेस्ट कप्तान बने थे विराट। ये टेस्ट में भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान हैं। भारत ने इनकी कप्तानी में घर पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं गंवाई है और दुनिया भर में ये चौथे सफल टेस्ट कप्तान रहे हैं। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एम्पियन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्विटर। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान के तहत कई पहलों की घोषणा की। एक ओपन इंटरनेट द्वारा संचालित ये पहल न केवल मतदाता द्वारा मतदान को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी सहायता करती है कि मतदाता पूरी तरह चुनाव प्रक्रिया में शामिल हों और सभी एक जागरूक वोटर की भूमिका निभाएं। बिरजू महाराज, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथक। 83 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते थे। इनका असली नाम पंडित बृजमोहन मिश्र था। ये कथक नृत्यक के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। पंडित बिरजू महाराज ने डेर इश्किया, देवदास, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसी कामयाब और हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्मों के लिए डांस कोरियोग्राफ की है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। उत्तराखंड के 20 साल के तीसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य ने फाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन येव को 24-22 और 21-17 से मात दी। यह लक्ष्य सेन के करियर का पहला सुपर 500 खिताब है। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुसानन ओंगबामुंग रुकफान। थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त बुसानन ने हमवतन सुपनिदा कटेथोंग को हराकर महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। भारत की 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और शीर्ष वरीय पीवी सिंधु को योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में थाईलैंड की 6ठी वरीय सुपनिदा कटेथोंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि पुरुष डबल्स में भारत को कामयाबी हाथ लगी जब चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी खिताब जीतने में सफल रहे। किसने परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र कुमार गोयनका। टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार गोयनका ने AEPC के नए चेयरमैन यानी अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है।
यह वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है। यह 1978 में निगमित हुआ था। मुख्यालय इसका है गुरुग्राम, हरियाणा। इन्होंने ए शक्ति वेल का स्थान लिया है। हाई कोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात के हाई कोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाई गई है, जिसका उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। गुजरात हाई कोर्ट में राज्य की सभी अदालतों के लिए एक ई कोर्ट फीस प्रणाली के साथ स्थापित एक न्याय घड़ी यानी जस्टिस क्लॉक लगाई गई। यहाँ अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले LED दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से भारत में बिकने वाली सभी कारों के लिए कितने एयरबैग अनिवार्य करने की प्रक्रिया शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 एयरबैग्स। 1 जुलाई 2019 से चालक की सीट के लिए एयरबैग के नियम को अनिवार्य कर दिया गया था। सहयात्री के लिए एक एयरबैग का नियम 1 जनवरी 2022 से ही लागू हुआ था। हालांकि कई भारतीय कारों के टॉप वेरिएंट में पहले से ही 6 एयरबैग हैं। अब सरकार ने न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के लिए GSR अधिसूचना के मसौदे को मंजूरी दे दी है। देखिए ये एयरबैग्स कैसे काम करता है, इस तस्वीर में प्रदर्शित की गई है। जैसे ही कार किसी वस्तु से जोरदार ढंग से टकराती है तो यहाँ पर क्रैश सेंसर लगा हुआ है जो कि इन्फ्लेटर को निर्देशित करता है। उसके बाद एयरबैग्स ओपन हो जाता है जिसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है और ये पैसेंजर की सुरक्षा करती है। मोबाइल ऐप सारथी किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह ऐप KYC प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड, हालिया बाजार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा। व्यक्तिगत निवेशकों के बाजार में प्रवेश में वृद्धि देखी गई है और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन आधारित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के आंकड़ों के अनुसार व्यक्तिगत निवेशकों की हिस्सेदारी वर्ष 2021 में 45% बढ़ी है। यूरोपीय संसद की अब तक की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष कौन चुनी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रोबर्टा मेट्सोला। द्वीपीय देश माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी की 43 वर्षीय नेता रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष चुना गया है। मेट्सोला संसद के सबसे बड़े समूह की उम्मीदवार थी और इन्हें मतदान में 616 में से 458 वोट मिले। मेट्सोला ने सोशलिस्ट नेता डेविड सासोली के निधन के बाद 2.5 साल के कार्यकाल के लिए पदभार ग्रहण किया है। वे इस पद पर निर्वाचित होने वाली तीसरी महिला हैं। किस वर्ष में स्थापित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्वाला यानी नेशनल वार मेमोरियल की ज्वाला में विलय हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1972। यह वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करने से संबंधित थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गणतंत्र दिवस पर वर्ष 1972 में इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट स्मारक ब्रिटिश सरकार द्वारा 1914 से लेकर वर्ष 1921 के बीच अपनी जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना की सैनिकों की याद में बनाया गया था। इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन वर्ष 2019 में किया गया था। ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसी भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। ICC मेंस ODI टीम ऑफ द ईयर 2021 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी शामिल नहीं है। पाकिस्तान के बाबर आजम को सिर्फ 6 मैचों में 2021 में 405 रन बनाने के बाद टीम का कप्तान बनाया गया है। ये रही टीम की लिस्ट। ICC महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 खिलाड़ी को जगह मिली है भारत की तरफ से। अनुभवी बल्लेबाज मिताली राज और तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी। इंग्लैंड की हीथर नाइट को ICC महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर 2021 का कप्तान बनाया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली को विकेट कीपर बनाया गया है। ये रही टीम की पूरी लिस्ट। किस देश के अपदस्थ राष्ट्रपति इब्राहिम बौबकर कीता का हाल ही में निधन हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, माली। कीता का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। राष्ट्रपति कीता वर्ष 2013 में शांति और सुरक्षा लाने के वादे पर चुने गए थे, लेकिन फिर भी इनकी सरकार माली की गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को समाप्त करने में विफल रही और इन्हें अगस्त 2020 में जिहादी अशांति से निपटने के लिए सरकार विरोधी भारी आंदोलन के बाद
तख्तापलट में हटा दिया गया था। वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अर्जेंटीना और फ्रेंच क्लब पीएसजी के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी को पीछे छोड़ते हुए पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की 2021 के सर्वश्रेष्ठ मेल फुटबॉलर खिलाड़ी चुने गए हैं। इन्होंने लगातार दूसरे साल यह पुरस्कार अपने नाम किया है। लेवांडोव्स्की ने बुंदेसलीगा के पिछले सीजन में रिकॉर्ड 41 गोल किए थे। मेस्सी दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर इजिप्ट के मोहम्मद सालेह रहे। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सारा गिल। सारा ने कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा पास कर ली है। इनकी उम्र 23 वर्ष है और ये पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हैं। सारा ने बताया कि पाकिस्तान में किन्नरों के बहुत बुरे हालात हैं। इन्हें समाज में बुरी नज़रों से देखा जाता है और अभिभावक ही अपनी किन्नर संतानों को घरों से बाहर फेंक देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की T20 लीग बिग बैश में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उन्मुक्त चंद। भारत को 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाने वाले कप्तान उन्मुक्त बिग बैश में मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से खेल रहे हैं। इस टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान एरॉन फिंच कर रहे हैं। इन्होंने पिछले साल भारत में अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया था। रोबोटिक्स स्टार्टअप एडवर्ब टेक्नोलॉजी की 54% हिस्सेदारी हाल ही में किस कंपनी ने खरीदी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सिस्टर कंसर्न रिलायंस रिटेल ने घरेलू रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब में 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि रुपये में देखेंगे तो 983 करोड़ रुपए होते हैं, में 54% हिस्सेदारी खरीदी। एडवर्ब टेक्नोलॉजी के को फाउंडर और सीईओ हैं संगीत कुमार। इन्होंने बताया कि कंपनी स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखेगी और रिलायंस से प्राप्त फंड का इस्तेमाल विदेश में कारोबार के विस्तार व नोएडा में एक बड़े रोबोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए किया जाएगा। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण हाल ही में किस भारतीय भाषा में छापने की सहमति दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी में। वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के निदेशक लजारे एलोंडो असोमो ने यूनेस्को पेरिस को भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल को यह सूचित किया है कि यूनेस्को WHC की वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण प्रकाशित करेगा। यूनेस्को पेरिस में भारत के अस्थायी प्रतिनिधिमंडल ने 10 जनवरी 2022 विश्व हिंदी दिवस पर वर्चुअल उत्सव का आयोजन किया, जिसमें विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी उपस्थित थीं। हाल ही में चर्चा में रहा टोंगा द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। 15 जनवरी को टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। कुल मिलाकर स्थानीय आबादी का लगभग 80% यानी लगभग 84,000 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि अंतरिक्ष से विभिन्न सैटेलाइट्स ने न केवल रात के विशाल बादलों को देखा, बल्कि आवाज़ की गति से भी तेज वायुमंडलीय प्रघाती तरंगों को भी पकड़ सके जो ज्वालामुखी से निकली थी। नासा का यह कहना है यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि जिसके आगे हिरोशिमा में गिराए गए बम की शक्ति बहुत ही कम थी। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी करंट अफेयर्स के संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से इसे आप ऐप के थ्रू से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ICC ने मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 का ऐलान कर दिया है। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर का नाम इसमें शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली का नाम शामिल नहीं है। साल 2021 की बेस्ट टेस्ट टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। ओपनर के रूप में रोहित शर्मा, विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत और स्पिन बॉलर के रूप में R अश्विन। इतने ही खिलाड़ी इस टीम में पाकिस्तान के भी शामिल हैं, जबकि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को मौका मिला है। 2021 के लिए चुनी गई ICC बेस्ट 11 के कप्तान केन विलियमसन हैं न्यूजीलैंड के, जिन्होंने अपने देश को ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताया है। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस अंक को समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।